गुड मॉर्निंग। आज सैटरडे है। ये सैटरडे का मॉर्निंग है और बहुत ठंड है यहाँ पे ठंड जो है बहुत ज़्यादा है। क्या कर रहे थे इससे पहले वाले दिन में? वेव्स हमने स्टार्ट, ये क्लास 12 के लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं और इससे पहले वाले दिनों में हमने वेव्स स्टार्ट कर दिया है। तो वेव्स का एक बेसिक नहीं, एक या दो बेसिक लेक्चर करा दिया था। मतलब वेव्स क्या होता है, वेव्स का क्लासिफिकेशन क्या है, कुछ डेफिनेशंस जो होंगे जो यूज करेंगे, ये सब मैंने यहाँ पे आपको बता दिया था वेव्स में। ठीक है, आज क्या करना है अपने को, उससे आगे देखते हैं। अच्छा, मैंने वेव्स का इक्वेशन कैसे लिखना होता है ये भी मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था कि अगर एक वेव है तो उसका इक्वेशन कैसे लिखना है। अब वेव का इक्वेशन लिखने के लिए आपको ये बात समझना पड़ेगा कि वेव में जितने भी पार्टिकल्स हैं वेव में, वो क्या करते हैं, अपने पहले वाले पार्टिकल को फॉलो करते हैं। वेव मोशन में एक बात आपको समझना पड़ेगा कि जितने भी पार्टिकल्स थे वो जैसे वेव ऑन अ स्ट्रिंग, बेसिकली स्ट्रिंग वाला एग्जांपल ही लेंगे, वो बेस्ट एग्जांपल होता है। तो स्ट्रिंग वाले एग्जांपल में क्या होता है कि जो स्ट्रिंग के हर एक पार्टिकल्स थे, स्ट्रिंग के हर एक पार्टिकल्स एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहे थे। हमारे सिलेबस में सिंपल हार्मोनिक वेव है तो 95% टाइम उसके बारे में ही बात करेंगे, उसके अलावा बात नहीं करेंगे। 5% मैं इक्का दुक्का वो वेलोसिटी वाले क्वेश्चंस होते हैं वो करा दूंगा, लेकिन इतना ज्यादा हम बात नहीं करने वाले। बेसिकली हमारा जो पूरा का पूरा सिलेबस है वो सिंपल हार्मोनिक वेव है। अब सिंपल हार्मोनिक वेव क्या होता है, तो अगर सोर्स पार्टिकल एसएचएम एग्जीक्यूट करे, अगर सोर्स पार्टिकल एसएचएम एग्जीक्यूट करे तो एसएचएम एग्जीक्यूट करने के कारण धागे में जो वेव फॉर्म बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक वेव। ठीक है। अच्छा, अब सिंपल हार्मोनिक वेव का अपने को इक्वेशन लिखना है। अब सिंपल हार्मोनिक वेव का इक्वेशन लिखने के लिए सबसे जरूरी है ये समझना कि ये वेव एक्चुअल में देखो, सबसे पहले तो मैंने तुमको ये बताया था ये जो वेव है वो बना कैसे था, वेव फॉर्म जो था वो बनता कैसे है। वो एक ऐसे साइनोसॉइडल जैसा क्यों दिख रहा है, ऐसे साइनोसॉइडल जैसा दिखा था ना, ऐसा क्यों दिखता है, ये सब पे हमने बात किया था। अच्छा, अब एक सिंपल हार्मोनिक वेव में जितने भी पार्टिकल्स है सारे के सारे पार्टिकल्स एसएचएम एग्जीक्यूट करें। अब सारे के सारे पार्टिकल्स एसएचएम एग्जीक्यूट करें और धागे में नहीं भी तो करोड़ों लाखों पार्टिकल्स होंगे। अब इतने सारे पार्टिकल्स है और सारे के सारे पार्टिकल्स एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अब एक पार्टिकल का एसएचएम इक्वेशन लिखना बहुत ही आसान होता है। अगर इनफिनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स का एसएचएम इक्वेशन लिखना पड़ेगा तो वो थोड़ा मुश्किल है क्या। तो वेव्स जो है एक्चुअल में जब हम वेव का मैथमेटिकल इक्वेशन लिखेंगे, देखो बेसिकली डेफिनेशन आप यही समझना कि वेव डिस्टर्बेंस है जिसमें एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रही है। लेकिन मैथमेटिकली कोई अगर आपको बोले ना कि वेव क्या है, आप मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाओ तो मैथमेटिकली आप क्या बोलोगे, वेव इज अ कलेक्शन ऑफ इनफिनाइट नंबर्स ऑफ एसएचएम। एक धागे में जब इनफिनाइट नंबर ऑफ एसएचएम एक साथ चल रहे हैं तो जो धागे का शेप बन के आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, वेव फॉर्म। और उसमें हमने क्या देखा था, एक पॉइंट से एनर्जी दूसरे पॉइंट पर, दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट पर, तीसरे पॉइंट से चौथे पॉइंट पर, सो ऑन। एनर्जी विल ट्रांसफर, एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होते जा रही है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो ये इतना मैंने तुम्हें अभी तक बता दिया है, ये बेसिक था या जो भी था। और हमने क्या किया था, इक्वेशंस लिखने का अटेम्प्ट भी किया था। अब इक्वेशन लिखने का जो अटेम्प्ट था ना, मैं बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग में हो सकता है कि मुश्किल लगे, लेकिन ये समझ लो कि ये नहीं समझ में आया तो आगे चैप्टर बेमतलब हो जाएगा, बेफिजूल हो जाएगा। सबसे बेसिक था इक्वेशंस लिखना। इक्वेशंस कैसे लिखेंगे, तो हमेशा याद रखना कि जो एसएचएम होता है उसमें एसएचएम में हमेशा जो आगे वाला पार्टिकल है वो अपने पीछे वाले पार्टिकल को फॉलो करेगा। मतलब जो सोर्स पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है, सोर्स पार्टिकल के बाद वाला पार्टिकल वो परफॉर्म करेगा, सोर्स पार्टिकल के बाद वाले पार्टिकल के बाद जो नेक्स्ट पार्टिकल है वो परफॉर्म करेगा। जैसे 1 2 3 4 ऐसे नाम दिया था, तो सोर्स पार्टिकल का जो मोशन है कुछ टाइम के बाद पार्टिकल 1 वही परफॉर्म करता है, पार्टिकल 1 का जो मोशन है कुछ टाइम के बाद पार्टिकल 2 वही परफॉर्म करता है, पार्टिकल 2 का जो मोशन है पार्टिकल 3 वही परफॉर्म करेगा, एंड सो ऑन। इस तरह से हमने क्या किया था, एसएचएम का इक्वेशन डिराइव करने की कोशिश की थी। अब मैंने आपको बोला था कि अगर किसी भी पार्टिकल का एसएचएम का इक्वेशन, देखो जनरली क्या होता है, सोर्स वाले पार्टिकल का एसएचएम इक्वेशन हमें पता होता है। अब सोर्स वाले पार्टिकल का एसएचएम इक्वेशन जब पता है तो हमें क्या करना है, किसी भी जनरल पॉइंट पर या किसी भी कोई भी आर्बिट्ररी कोई पॉइंट होगा धागे पर, उसके एसएचएम का इक्वेशन लिखना है। यहां से वाइट मैं गायब हो जाऊंगा,
गायब हो जाते हैं, क्या करते हैं, स्क्रीन शेयर करते हैं, स्क्रीन शेयर, ओपन बोर्ड शेयर। मेरी ज़रूरत ख़त्म थी, अब स्क्रीन की ज़रूरत है। हमने आपको एक एग्जाम्पल बनाया था, एग्जाम्पल में क्या बताया था कि इस तरह से हमारे पास वॉल है और यहां से हमने क्या किया था, एक धागे को ऐसे बांध के रख दिया था, ठीक है। अब जो सोर्स पार्टिकल है, यहाँ पे एक पार्टिकल है सोर्स, सपोज ये पार्टिकल को एसएचएम करा रहे हैं, एसएचएम करा रहे हैं, इसका एसएचएम का इक्वेशन है ए साइन ओमेगा टी, ये पार्टिकल को एसएचएम करा रहे हैं। अब जैसे ये सोर्स पार्टिकल को एसएचएम, एक फाइव भी ले लो यहाँ पे, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये जनरल इक्वेशन एसएचएम का ऐसा ही होता है। अब अगर ये सोर्स पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो धागे में हमें इस तरह का वेव फॉर्म दिखना स्टार्ट होता है। ठंड का लग रहा है ना कि काम नहीं कर रहा है, धागे में इस तरह का वेव फॉर्म बनना स्टार्ट हो जाता है। अब मान लो मैं बोलूं कि मेरे को एक पार्टिकल है, मेरे को यहाँ पे एक पार्टिकल है और ये जो पार्टिकल था, अब ये पार्टिकल क्या कर रहा है, ऐसे ऊपर नीचे मूव कर रहा है, और जिस इंस्टेंट पे ये मैंने वेव फॉर्म बनाया है उस इंस्टेंट पे पार्टिकल यहाँ पर नहीं है, पार्टिकल यहाँ पर है। बात समझ में आ रहा है? जिस इंस्टेंट के बारे में बात कर रहा हूं उस इंस्टेंट पे ये पार्टिकल का मीन पोजीशन था, मीन पोजीशन ऑफ पार्टिकल, मीन पोजीशन ऑफ पार्टिकल। और मीन पोजीशन ऑफ पार्टिकल का यहां से यहां जो दूरी है, मीन पोजीशन ऑफ पार्टिकल का इस वाले पॉइंट से जो दूरी है, इस दूरी को ही हम क्या बोलेंगे, x। अब मैं अगर x का अलग अलग वैल्यू रखूंगा ना तो मैं अलग अलग पार्टिकल्स के बारे में बात करूंगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर x लेता तो मैं इस वाले पार्टिकल के बारे में बात कर रहा होता, अगर x यहाँ पर लेते तो इस वाले पार्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x, तो x का मतलब क्या है, मीन पोजिशन, मीन पोजिशन ऑफ द पार्टिकल, ऑफ द पार्टिकल for which SHM equation, for which SHM equation has to be written, has to be written, ठीक है। मीन पोजीशन ऑफ पार्टिकल फॉर विच एसएचएम इक्वेशन हैज टू बी रिटन। अब जैसे इस वाले पार्टिकल के लिए मैं एसएचएम इक्वेशन लिखना चाहता हूँ, मतलब इस वाले पार्टिकल का एसएचएम इक्वेशन क्या होगा, ये मैंने कोई भी एक जनरल पॉइंट मान लिया है एक्स पोजीशन पर, मैं एक्स को चेंज करूंगा पार्टिकल चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन समझ में आना चाहिए कि एक्स क्या है, तो एक्स क्या है, कोई भी रैंडम पार्टिकल मैंने पिक कर लिया, उस रैंडम पार्टिकल का मीन पोजीशन, उस रैंडम पार्टिकल के मीन पोजीशन और सोर्स वाले पार्टिकल का जो सेपरेशन था उसको ही मैंने बोला है x। अच्छा, किसी टाइम t पर मैंने देखा ये जो पार्टिकल है ये क्या है, कुछ तो y हाइट ऊपर, किसी टाइम पर मैंने देखा कि ये जो पार्टिकल है वो क्या है, मीन पोजीशन से y डिस्प्लेसमेंट ऊपर। अब मेरे को क्या करना है, इसका y का इक्वेशन लिखना है। मेरे पास ये जो सोर्स पार्टिकल था, सोर्स पार्टिकल का y का इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस 5। ये किसका इक्वेशन है, ये सोर्स पार्टिकल के एसएचएम का इक्वेशन है। ये सोर्स पार्टिकल, सोर्स पार्टिकल के एसएचएम का इक्वेशन मुझे पता है, और मैं कोई भी जनरल पार्टिकल जो एक्स पॉइंट पर जिसका मीन पोजीशन था, ये सब बातें ना नहीं समझ में आए तो लिख के याद कर लेना, बहुत जरूरी है ये सब समझ में आना। मैं कोई भी जनरल पार्टिकल जो किसी एक्स सेपरेशन पर है सोर्स से, मतलब जिसका मीन पोजीशन किसी एक्स सेपरेशन पर था, उसका मैं वाई का वैल्यू लिखना चाहता हूँ। अब अगर आप ध्यान से देखो, मैंने बोला कि जो डिस्टर्बेंस है वो इधर से इधर ट्रैवल कर रहा है। अब अगर डिस्टर्बेंस इधर से इधर ट्रैवल कर रहा है, अगर डिस्टर्बेंस इधर से इधर ट्रैवल कर रहा है और मुझे जानना है कि किसी टी टाइम पर, किसी टी टाइम पर ये जो पार्टिकल था, ये जो पार्टिकल है इसका किसी टी टाइम पर क्या डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन। अच्छा, अब मैंने वो डांस वाला फॉर्म बताया था ना, मैं जो डांस किसी भी स्टूडेंट का डांस फॉर्म अगर जानना है तो उससे पहले वाले स्टूडेंट का डांस फॉर्म देखो, फिर उससे पहले वाले स्टूडेंट का डांस फॉर्म देखो, फिर उससे पहले वाला, फिर जो मैं टीचर हूं मेरा डांस फॉर्म देखो। तो हमने आपको कैसे बताया था कि ये जो पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल है जिसके बारे में बात कर रहा हूं, ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम जो भी होगा, वो मेरा डिस्प्लेसमेंट पहले ही हो चुका है क्या, क्योंकि ये देखो मेरे मोशन को इसने फॉलो किया, इसके मोशन को इसने फॉलो किया, इसके मोशन को इसने, इसके मोशन को इसने, इसने एंड सो ऑन। मतलब इसका जो मोशन किसी टी टाइम पर है
इसका जो मोशन किसी टी टाइम पर है, इस वाले पार्टिकल का वो मोशन थोड़ा पहले था, इस वाले पार्टिकल का वही मोशन थोड़ा पहले था, इस वाले पार्टिकल का वो मोशन थोड़ा पहले था। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि मेरे को अगर इस वाले पार्टिकल का मोशन जानना है तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने इक्वेशन ऑफ मोशन पर टाइम को रिप्लेस कर दूंगा। टाइम को कैसे रिप्लेस करेंगे, टाइम को रिप्लेस करेंगे प्रेजेंट टाइम माइनस जो भी इंफॉर्मेशन पहुंचने में टाइम लगा था, प्रेजेंट टाइम माइनस यहां से यहां इंफॉर्मेशन पहुंचने में जो टाइम लगा था। अब अगर आप टी को इस तरह से रिप्लेस कर दोगे ना, तो जो भी इक्वेशन आएगा वो एसएचएम का, वो जो जनरल पार्टिकल मैंने अज्यूम किया है, किसी भी एक्स पर जो जनरल पार्टिकल मैंने अज्यूम किया है उसके एसएचएम का इक्वेशन आ जाएगा, जो कैसा दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ए साइन ओमेगा, टी के प्लेस में रख दिया टी माइनस एक्स अपॉन वी प्लस 5। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो मैं लिखना चाहता था पार्टिकल के एसएचएम का इक्वेशन। ये जो इक्वेशन हमने बनाया है यहाँ पर, ये मैं किसी भी जनरल पार्टिकल के एसएचएम का इक्वेशन लिख रहा हूँ क्या। अब अगर मैं x को चेंज कर दूंगा तो अलग पार्टिकल, जैसे मान लो x के प्लेस में यहाँ पर x1 रख दूंगा तो कोई अलग पार्टिकल के बारे में बात कर रहा है, x के प्लेस में x2 रख दूंगा तो कुछ अलग पार्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं ना। तो ये जो इक्वेशन मेरे पास आया है, इसमें अगर आप देखोगे तो मैं x का वैल्यू चेंज कर दूं तो किसी भी जनरल पार्टिकल के एसएचएम को मैं बता सकता हूँ क्या। सिर्फ x का वैल्यू चेंज कर देंगे तो किसी भी जनरल पार्टिकल के एसएचएम का इक्वेशन मिल जाएगा। अच्छा, अब अगर यहां पर देखोगे तो टाइम का फंक्शन भी है, क्यों, क्योंकि अगर मान लो मैंने बोला कि x का वैल्यू मैंने फिक्स कर दिया, इसके लिए बात कर रहे हैं। अब टाइम के साथ साथ ये क्या कर रहा है, ऊपर नीचे भी ऑसिलेट कर रहा है ना। अगर मैं x फिक्स करूं, एकदम ध्यान से एकदम सुनना है एकदम, ये जो मेरे पास इक्वेशन आया y x कॉमा टी, देखो पहला इक्वेशन जो था एसएचएम का इक्वेशन, एसएचएम में क्या था, डिस्प्लेसमेंट जो है वो सिर्फ टाइम का फंक्शन है क्या। डिस्प्लेसमेंट जो था, किसी भी पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट था वो टाइम का फंक्शन था। यहां पर अगर आप देखोगे तो जो डिस्प्लेसमेंट है, किसी भी पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो उसके पोजीशन और टाइम दोनों का फंक्शन है क्या। अब ये अगर आप x चेंज करोगे मतलब आप किसी अलग पार्टिकल के एसएचएम के बारे में बात कर रहे हो। अगर आपने x चेंज कर दिया, मान लो x को x1 रखते तो इस वाले पार्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं, x को x2 रखते तो इस वाले पार्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं, x को x3 रखते तो इस वाले पार्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं। तो अलग अलग x का वैल्यू रखने पर आप अलग अलग एसएचएम्स के बारे में बात करोगे क्या। तो इसका मतलब क्या है, वो जो इन्फिनाइट नंबर ऑफ एसएचएम हो रहे थे उन सबका मैंने एक जनरल इक्वेशन बना दिया क्या, हाँ या ना। अच्छा, अब ये जो मेरे पास इक्वेशन आया है ना, ये इक्वेशन एकदम रॉ फॉर्म ऑफ इक्वेशन है, इसको एक अच्छा फॉर्म ऑफ इक्वेशन का बनाना होता है। ये जनरली ऐसा फॉर्म इक्वेशन का नहीं यूज करते, एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने की कोशिश करेंगे। तो जब तक ये नहीं समझ में, इससे पहले वाले लेक्चर में भी यही बताने की कोशिश की थी। अगर इससे पहले वाले लेक्चर का अभी कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो पहले वो देखेंगे, तब जाके आगे समझ में आएगा, नहीं तो आगे सब नील बट्टा सन्नाटा होने वाला है। अच्छा, मेरे पास एक इक्वेशन आया है, इस इक्वेशन को ना थोड़ा मॉडिफाई करके लिखते हैं। y जो है वो x और t दोनों का फंक्शन है। x का फंक्शन क्यों है, क्योंकि अलग अलग पार्टिकल के बारे में लिखना चाहेंगे तो x का वैल्यू चेंज करना पड़ेगा। और t का फंक्शन क्यों है, क्योंकि अगर एक ही पार्टिकल का अलग अलग टाइम पर पोजीशन देखेंगे तो बिल्कुल अलग अलग है। y इक्वल्स टू y एज अ फंक्शन ऑफ x कॉमा t, ये जो है वो मेरे पास आ रहा है a साइन ओमेगा वाले टर्म को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स बाई वी, ठीक है, ओमेगा एक्स बाई वी, और ये 5, अब चाहो तो इनिशियल फेज भी रख दो, प्लस इनिशियल फेज 5, ऐसा इक्वेशन बन जाएगा। अच्छा, मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में ना, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने तुमको एक रेशियो बताया था, ओमेगा अपॉन के का रेशियो। ओमेगा अपॉन के का वैल्यू वी आया था क्या। अब अगर ओमेगा अपॉन के का वैल्यू वी है, इसका मतलब v कैन बी रिटन एज, v को क्या लिख सकते हैं, या k का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, k कैन बी रिटन एज ओमेगा डिवाइडेड बाई v। अब ओमेगा बाई v जहां पर दिख रहा है वहां पर k से अगर रिप्लेस कर दोगे ना तो इक्वेशन ऐसा दिखना स्टार्ट हो जाएगा, y x कॉमा t, x और t दोनों का फंक्शन है, ये हो जाएगा a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस 5। ये सबसे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ वेव इक्वेशन है जो हम बहुत बार यूज करेंगे। इसके अलावा भी कुछ फॉर्म्स है, इसके अलावा जैसे ये जो फॉर्म था,
ये वाला जो फॉर्म है इसमें क्या लिखते हैं, वाई एक्स कॉमा टी जो है, इसमें अगर ये ओमेगा, ओमेगा को अगर देखोगे तो ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा वाले टर्म को ऐसा लिख सकते हैं क्या, ओमेगा का मतलब है 2 पाई टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, 2 पाई टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी या 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड, ऐसा लिख सकते हैं। और यहाँ पर है हमारे पास t माइनस एक्स बाई वी प्लस 5। देखो अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हो ना तो आपको तो सिर्फ एंड रिजल्ट याद रख लेना है, लेकिन अगर आप जेई के स्टूडेंट हो तो आपको ये सब समझ में आना चाहिए कि कैसे फाइंड आउट करें। एग्जाम में आपको इक्वेशंस फाइंड आउट करने भी पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चंस होंगे वो मैं करा दूंगा। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे ना तो इसको सिंप्लीफाई करने पर कैसे आ जाएगा, ध्यान से देखना है इसको। a साइन 2 पाई को बाहर रहने दिया अगर, और ये 1 बाई टी वाले टर्म को अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो t डिवाइडेड बाई कैपिटल टी माइनस एक्स v इंटू टी प्लस 5, इस तरह से लिख सकते हैं। हाँ, अब इसको अगर और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा a साइन 2 पाई टी डिवाइडेड बाई कैपिटल टी माइनस v इंटू, यहाँ पे वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी, और ये t है टाइम पीरियड, वेव वेलोसिटी इंटू टाइम पीरियड, वेवलेंथ आया था लैम्डा अगर आपको याद हो, तो ये x अपॉन लैम्डा आएगा प्लस 5। 5 यहाँ पर इनिशियल फेज है। तो इस तरह से हमारे पास वेव का सेकेंड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है। जो भी स्क्वायर ब्रैकेट में लिखूंगा वो याद रखना है। पहला फॉर्म ऑफ इक्वेशन है y, पहला फॉर्म ऑफ इक्वेशन जो मैंने सबसे बेसिक डिराइव किया था ये ऐसा कुछ, y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस, नहीं ओमेगा बाहर था ना, ओमेगा बाहर था पहला इक्वेशन वाले में, ओमेगा बाहर रख दो, इसमें थोड़ा चेंज कर लो भाई साहब, a साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी प्लस 5, ये सबसे पहला इक्वेशन था जो हमने बनाया था। पहला इक्वेशन, फिर दूसरा इक्वेशन और ये तीसरा इक्वेशन, ये तीन इक्वेशंस के फॉर्मेट है। जनरली ये 5y का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, नहीं भी रहेगा तो फेज है, इनिशियल फेज है, पार्टिकल का इनिशियल फेज है, वो उससे आपको परेशान नहीं होना चाहिए। आप बस इतना याद रखो कि जनरल इक्वेशन जो है, जनरल इक्वेशन जो है वो है a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स का। अब इसमें और भी कुछ बताते हैं, एक मिनट रुक जाओ बस। अब ये तीन फॉर्म्स जो इक्वेशंस के मैंने बनाए हैं ना वो आपको याद रखने पड़ेंगे। ये पहला फॉर्म, सॉरी ये पहला फॉर्म, ये दूसरा फॉर्म और ये तीसरा फॉर्म। जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन दूं उसके लिए मेरे को स्पेस चाहिए, क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ऐसे कंपैरिजन वाले क्वेश्चन आते हैं मेडिकल के एग्जाम में, कॉलेज के एग्जाम में, मेंस में बहुत चांस नहीं है, पहले आते थे, ट्रिपल ई के एग्जाम में पहले आते थे, अब शायद अब नहीं आएंगे। ऐसा इक्वेशन दे रखा है, y इक्वल्स टू एक्स कॉमा टी 10 साइन 6.28, 10 साइन 6.28 t माइनस 2x प्लस 30 डिग्री। ठीक है, ऐसा एक इक्वेशन दे रखा है। ये बोल रहे हैं कि एक इक्वेशन है वेव का जो 10 साइन 6.28 t माइनस 2x प्लस 30 के बराबर है। ठीक है, जहां पर t टाइम सेकेंड्स में है, x मीटर्स में है, ये सब SI स्टैंडर्ड्स में है। अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे देखो क्या क्या पूछेंगे, क्वेश्चन में आपसे क्या क्या पूछेंगे, वो कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। सबसे पहले आपसे पूछेंगे कि भाई ये जो वेव चल रहा है इस वेव का एम्पलीट्यूड कितना है वो बताओ। फिर आपसे पूछेंगे फ्रीक्वेंसी कितना है ये बताओ। फ्रीक्वेंसी पता चल गया तो टाइम पीरियड पूछ सकते हैं, टाइम पीरियड पता चल गया तो वेव वेलोसिटी पूछ सकते हैं, टाइम पीरियड पता चल गया तो वेव वेलोसिटी पूछ सकते हैं, वेव वेलोसिटी पता चल गया तो इनिशियल फेज पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ क्वेश्चंस है जो वो पूछ सकते हैं। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना है जो भी आपके स्टैंडर्ड इक्वेशंस है, जैसे ये इक्वेशन था, ये इक्वेशन था, ये इक्वेशन था, ऐसे क्वेश्चंस ना उसमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी और प्रोजेक्टाइल में हमने किए थे। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी और प्रोजेक्टाइल जब गिवन होता था तो कंपेयर करने वाले क्वेश्चंस होते थे। मैंने वहां पे 2 या 3 फॉर्म आपको बताया था इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का, उसको कंपेयर करने के बाद जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको रिजल्ट मिलता था। अब अगर आप देखोगे तो ये किससे मैच कर रहा है, पहले वाले से मैच कर रहा है क्या, नहीं पहले वाले से तो मैच नहीं कर रहा। पहले वाले में क्या है, ओमेगा टी माइनस ये यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर भी कुछ है 6.28, एक मिनट रुक जाओ। तो ऐसा इक्वेशन है।
अच्छा, इससे कंपेयर करना सही रहेगा क्या? यहाँ पर ओमेगा है, ओमेगा का मतलब होता है 2 पाई टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी तो अपने को पता नहीं। लेकिन अगर आप ये थर्ड वाला इक्वेशन देखोगे ना, तो इससे कंपेयर करना आसान है। ये 2 इंटू पाई है, पाई का वैल्यू 3.14 होता है क्या? अगर पाई का वैल्यू 3.14 है, तो 3.14 को जब 2 से गुना कर दोगे ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो वो 6.28 आ जाएगा। मतलब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन आपस में कंपेयर किए जा सकते हैं। अब अगर आप ये दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करोगे, तो मैं बाकी सारे इक्वेशन, देखो बाकी सारे क्वेश्चंस भी ऐसे ही होंगे, तो मैं सिर्फ एक क्वेश्चन कराऊंगा, एक क्वेश्चन में ही आपको समझ में आ जाएगा। सिर्फ आपको क्या करना है, फॉर्म याद रखना है। वो जो इक्वेशंस है, वेव के इक्वेशंस के जो मैंने फॉर्म बनाए हैं, वो आपको याद रखना है। अगर वो याद है, तो आप इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही इजीली कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, अभी देखिए कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। ए के प्लेस में कौन है? ए के प्लेस में 10 है क्या? तो सबसे पहला आंसर आ जाएगा, एम्पलीट्यूड जो है वो 10 मीटर्स का है। फिर यहां पर है टी डिवाइडेड बाई कैपिटल टी, यहां पर है टी डिवाइडेड बाई कैपिटल टी। यहां पर टी के डिवीजन में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब कैपिटल टी का वैल्यू 1 सेकेंड्स का होगा क्या? जो टाइम पीरियड होगा वो 1 सेकेंड का होगा। अच्छा, फिर यहां पर एक्स अपॉन लैम्डा, 1 अपॉन लैम्डा का वैल्यू क्वेश्चन में 2 का है क्या? 1 अपॉन लैम्डा का वैल्यू क्वेश्चन में कितना है? 2 का है। इसका मतलब लैम्डा जो है उसका वैल्यू 1/2 मतलब 0.5 मीटर्स होगा ना। ऐसा ही स्टैंडर्ड्स में तो आप जानते ही लैम्डा लेंथ को रिलेट करता है, तो 0.5 मीटर्स होगा। तो एम्पलीट्यूड मिल गया, टाइम पीरियड मिल गया। फ्रीक्वेंसी अगर कैलकुलेट करना है, फ्रीक्वेंसी क्या है? 1 अपॉन टाइम पीरियड। अगर 1 अपॉन टाइम पीरियड कर दोगे, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1/1। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमारे पास 1 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। अच्छा, वेव वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। वेव वेलोसिटी के लिए हमने पढ़ा था, वेव वेलोसिटी जो है वो ओमेगा अपॉन के है क्या? ओमेगा अपॉन के, या वेव वेलोसिटी को हम क्या कर सकते हैं, न्यू टाइम्स ऑफ लैम्डा भी लिख सकते हैं। अब फ्रीक्वेंसी का वैल्यू पता है, फ्रीक्वेंसी कितना था हमारे पास? 1 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है, और जो लैम्डा है, लैम्डा का वैल्यू है 0.5। दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 0.5 मीटर पर सेकेंड का हमारे पास आंसर आ जाएगा क्या? तो पहला टाइप का क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ही कॉमन है। स्कूल के एग्जाम में भी पूछते हैं, कॉलेज के एग्जाम में भी पूछेंगे, और वो तुमसे नीट के एग्जाम में भी पूछते हैं। मेंस में बहुत कम चांसेस होते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आए, लेकिन अगर आ भी जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको प्रॉब्लम होगा। अगर देखो, एनीवे आपको ये जो इक्वेशंस है वो तो याद रखने ही, इक्वेशंस याद रखने हैं। अगर जब तक आपको इक्वेशंस याद नहीं होंगे, तब तक आप आगे पढ़ ही नहीं पाओगे। ठीक है, अच्छा, तो ये टाइप 1 प्रॉब्लम था, जो सबसे आसान प्रॉब्लम जो चैप्टर में बनाया जा सकता है। अब कुछ कुछ बातें इक्वेशंस को देख के एकदम डिटेल से समझना है। इक्वेशन को देखेंगे और एकदम डिटेल से क्या करना है, ये सारी बातें को अपने को आइडेंटिफाई करना है। जैसे मैं y x, t, मेरे पास जो इक्वेशन आया वो कुछ ऐसा आया है, a sin ओमेगा टी माइनस के इंटू एक्स, ऐसा कुछ मेरे पास इक्वेशन आया क्या? ठीक है, अब सबसे पहला बात, अगर ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन अगर आप देखोगे, तो वेव इक्वेशन जो है, वेव इक्वेशन इज अ function, wave equation is a function of time and x। x मतलब x यहां पर क्या है? तो x हमेशा याद रखना, पोजीशन फ्रॉम सोर्स, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम सोर्स, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम सोर्स। तो वेव इक्वेशन जो है वो x और t का भी फंक्शन है। जैसे एसएचएम का इक्वेशन क्या था? एसएचएम जो था वो सिर्फ टाइम का फंक्शन हुआ करता था। किसी भी पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है, जो पार्टिकल एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है, उसका जो डिस्प्लेसमेंट था वो सिर्फ टाइम का फंक्शन होता था। एसएचएम इक्वेशन ऐसा दिखता था, ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। यहाँ पर अगर आप अलग अलग पोजिशन पे बात, एसएचएम में क्या होता था? सिर्फ एक पार्टिकल था। यहाँ पर क्या था? सिर्फ एक पार्टिकल है जो एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पर इनफाइनाइट पार्टिकल्स एसएचएम परफॉर्म कर रहे हैं, इनफाइनाइट पार्टिकल्स एसएचएम परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब मैं अगर बोलूं ना कि अब तुमसे कोई अगर पूछ रहा है कि वेव क्या है, तो बोल दो कि इनफाइनाइट सिंपल हार्मोनिक वेव क्या है। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स जब एक साथ एसएचएम एग्जीक्यूट करेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे? वेव्स। देखो स्टार्टिंग में मुश्किल लगेगा, हो सकता है, लेकिन जैसा बताता जा रहा हूं सीखते जाओ, बहुत ही आसान चैप्टर है, समझना मुश्किल है।
ये मान लो कि वेव को समझना मुश्किल है, लेकिन एक बार जब समझ गए ना तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान है। अच्छा, सेकंड पॉइंट क्या है, मान लो y x, t, मान लो मैंने x को फिक्स कर दिया, मान लो if x is constant, if x is constant, x को कांस्टेंट करने का मतलब क्या है, वेव ऐसा चल रहा था, ऐसा कुछ वेव दिख रहा था, मान लो मैंने x को फिक्स कर दिया, मान लो इसका मतलब x को फिक्स करने का मतलब हो गया एक पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं क्या, तो इफ x इज कांस्टेंट, तो ये जो मेरे पास इक्वेशन था y x, t a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, इसमें अगर मैं x को फिक्स कर दूं, अगर ये x को फिक्स कर दिया, ये कांस्टेंट है अगर, तो ये सिर्फ टाइम का फंक्शन हो गया क्या, अगर x कांस्टेंट है तो ये जो x, t है वो एक्चुअल में क्या हो गया, सिर्फ टाइम का फंक्शन हो गया ना, a sin ओमेगा t माइनस सम कांस्टेंट, ऐसा लिख सकते हैं क्या। अब सिर्फ टाइम का फंक्शन है, मतलब ये एसएचएम का इक्वेशन हो गया, और ये लॉजिकल भी है ना, अगर तुम क्या करोगे, x का वैल्यू फिक्स कर दोगे तो तुमने क्या कर दिया, वो जो एसएचएम एग्जीक्यूट करने वाला पार्टिकल है उसका इक्वेशन लिख रहे हो। तो इन वेव इक्वेशन, यहाँ पे नोट करके क्या लिख लेंगे, इन वेव इक्वेशन, इन वेव इक्वेशन, एक मिनट कॉल आ रहा है, तो ये यहाँ पे क्या बोल रहे थे कि इन वेव इक्वेशन if x is constant, sorry, if x is constant, then the equation of wave becomes, equation of wave becomes the equation of wave becomes the equation of SHM। ठीक है, ये पहला पॉइंट है, सॉरी ये दूसरा पॉइंट है जो आपको याद रखना है। पहला पॉइंट क्या बोला कि वेव क्या है भाई साहब, तो x और t दोनों का फंक्शन है, पार्टिकल के पोजीशन का भी फंक्शन है और टाइम का भी फंक्शन है, और अगर मैं पोजीशन को फिक्स कर दूं, तो वो किसका इक्वेशन बन जाएगा, वो जो पार्टिकल है जिसके बारे में बात करें उसके एसएचएम का इक्वेशन बन जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट में अगर मैं बोलूं कि अगर मैं टाइम को फिक्स कर दूं, तो तुम बोलोगे सर क्या बात बोल रहे हो, टाइम का भी फिक्स हो सकता है क्या, पागल हो गए हो क्या सर। टाइम को फिक्स करने का मतलब है जैसे मोमेंट्स को कैप्चर करना होता है, तो उसको क्लिक कर लेते हो क्या, उसका एक फोटो क्लिक कर लेते हो। मान लो ये वेव चल रही थी, ऐसे वेव चल रही थी, हमने इसका पिक्चर क्लिक कर लिया, तो अगर आपने पिक्चर क्लिक कर लिया तो कुछ इस तरह का आपको फॉर्म दिखेगा ना, किसी भी टी टाइम पर आपने पिक्चर क्लिक करके रख लिया, तो आपने क्या कर दिया, टाइम को रोक दिया एक तरह से। पिक्चर का मतलब ही, फोटो जो खींच के रखते हैं उसका मतलब ही क्या है, हमने टाइम को रोक दिया। तो अगर टाइम को रोक दिया तो यहाँ पर टाइम को कांस्टेंट कर दिया। अब अगर टाइम कांस्टेंट है, ध्यान से देखेंगे, अगर टाइम कांस्टेंट है तो ये जो मेरे पास रिलेशन था x, t a sin ओमेगा टी कांस्टेंट है, ओमेगा टी कांस्टेंट है, कांस्टेंट माइनस के एक्स, तो ये y और x में रिलेशन है क्या, y और x में रिलेशन है, मतलब ये क्या है, ये एक्चुअल में y x ग्राफ है क्या, और एक्चुअल में ये साइनसॉइडल ग्राफ है ना, तो साइनसॉइडल ग्राफ तो ऐसा ही दिखता है। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि इन वेव इक्वेशन if time is kept constant, in wave equation if time is kept constant, then the equation of wave converts to yx relation, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं वेव इक्वेशन में। सबसे पहले तो सारे वैल्यूज क्या है, ए क्या है, ओमेगा क्या है, के क्या है, एक्स क्या है, टी क्या है, ये क्लियर होना चाहिए। फिर ये समझ में आना चाहिए कि वेव का इक्वेशन में अगर टाइम कांस्टेंट करेंगे तो क्या मिलेगा, वेव के इक्वेशन में अगर एक्स को कांस्टेंट करेंगे तो क्या मिलेगा, ये समझ में आना चाहिए। तो इतना पूरा एक जनरल इंफॉर्मेशन है वेव के इक्वेशन का, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या करते हैं ना, ये मैंने एक सिंपल केस में आपको बता दिया कि अगर सोर्स पार्टिकल का एसएचएम इक्वेशन गिवन है a sin ओमेगा t, और डिस्टर्बेंस इधर से इधर चल रहा है, वेव वेलोसिटी अगर इधर चल रहा है तो उसका इक्वेशन कैसा बन जाएगा, a sin ओमेगा t माइनस के एक्स।
अब इसमें ना कुछ अलग अलग फॉर्मेट लाना स्टार्ट करते हैं, मतलब कुछ अलग अलग तरीके के वेव्स के इक्वेशंस बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं थोड़ा स्क्रीन पॉज करूंगा, उसके बाद देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, आगे कुछ और भी क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। कुछ और भी क्वेश्चंस देखते हैं इक्वेशंस लिखने के। अब इसके आगे का जो लेक्चर है वो नीट के बच्चों के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नीट के बच्चों के लिए लेक्चर यहीं तक था, वो अगले दिन आएंगे तो काम चल जाएगा। इसके आगे का लेक्चर जो है वो जेई के लिए बेसिकली। तो आप चाहते हो, देखो नीट वाले बच्चे अगर चाहते हैं कि 700 प्लस स्कोर करे तो वो देखेंगे, नहीं चाहते बोलते कि नहीं मेरे को सिर्फ सिलेक्शन चाहिए 650 700 के बीच में आ जाए तो वो छोड़ सकते हैं। अच्छा, अभी क्या है, मैंने जो अभी वेव बनाया था ना, सपोज ऐसा कोई वेव है, ठीक है। इस बार हमने क्या किया था, मतलब जब पहला बार हमने देखा तो इस वाले पार्टिकल का, सोर्स पार्टिकल का मैंने आपको इक्वेशन बता दिया था, और सोर्स पार्टिकल का इक्वेशन कितना बताया था, a sin ओमेगा टी प्लस पाई, और मैंने आपको बोला था कि इस जो वेव यहाँ पे बन रहा है उसका इक्वेशन लिखो। अब क्या है ना, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि हमेशा सोर्स पार्टिकल का ही इक्वेशन पता चले, आपको किसी भी पार्टिकल का इक्वेशन मिल सकता है, आपको क्या करना होगा, उसको यूज करके वेव का इक्वेशन लिखना होगा। जैसे ये बोला गया है कि एक पार्टिकल है यहां पर, यहां से कुछ तो x1 दूरी पर एक पार्टिकल है, ठीक है। और इस पार्टिकल का वेव जो एसएचएम इक्वेशन है वो ऐसा है, y t इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी प्लस पाई। इस तरह से वेव इक्वेशन गिवन है। ये जो पार्टिकल था क्वेश्चन में, इस बार सोर्स पार्टिकल यही है, सोर्स पार्टिकल यही है, मतलब हम सारे डिस्टेंसेस यहीं से मेजर करेंगे, लेकिन सोर्स पार्टिकल का इस बार इक्वेशन नहीं पता। हमें एक रैंडम पार्टिकल है जो सोर्स से कोई x1 दूरी पर है, उसका इक्वेशन पता है। कितना बताया उसका इक्वेशन, a sin ओमेगा टी प्लस फाइव, उसका इक्वेशन हमें बताया गया है a sin ओमेगा टी प्लस फाइव। और क्वेश्चन में बोला गया है राइट द वेव इक्वेशन, राइट द वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन अब हमें लिखना है। अब वेव इक्वेशन लिखने के लिए का मतलब क्या होता है कि किसी भी जनरल एक्स पर, किसी भी जनरल एक्स पे रखा हुआ जो पार्टिकल है, किसी भी जनरल एक्स पे रखा हुआ पार्टिकल है, अगर उसका मैं डिस्प्लेसमेंट लिख दूं, उसका मैं डिस्प्लेसमेंट लिख दूं टाइम के साथ, तो वही मेरा वेव इक्वेशन बन जाता है। यही तो मतलब हो गया ना। अच्छा, अब कैसे लिखेंगे, तो ध्यान से देखो, फिर से इंफॉर्मेशन जो है, वेव ऐसे अगर आगे चल रहा है, मतलब इंफॉर्मेशन इस पॉइंट से इस पॉइंट ट्रैवल करेगा। अच्छा, किसी टी टाइम पर ये पार्टिकल जो परफॉर्म करने वाला है, किसी टी टाइम पर ये पार्टिकल जो परफॉर्म करने वाला है, इस वाले पार्टिकल ने वो पहले ही परफॉर्म कर लिया था। कितना टाइम पहले, तो यहां से यहां, यहां से यहां इंफॉर्मेशन को पहुंचने में जो टाइम लगेगा, उस टाइम पर पहले ही उसने वो परफॉर्म कर लिया है क्या। अच्छा, तो अगर मैं लिखना चाहता हूं y x कॉमा टी, तो जो इक्वेशन मेरे को गिवन है, जो पार्टिकल का इक्वेशन मेरे को गिवन है, पार्टिकल का इक्वेशन है a sin ओमेगा, इसके टाइम के प्लेस में, इसके टाइम के प्लेस में अगर मैं टाइम को रिप्लेस कर दूं, मैं किसी टी टाइम पर इसका इक्वेशन जानना चाहता हूं, तो किसी टी टाइम पर इसका इक्वेशन जानना चाहते हैं। अब ये जो पार्टिकल है वो वही परफॉर्म करेगा जो इस वाले पार्टिकल ने पहले परफॉर्म किया था। कितना टाइम पहले, तो परफॉर्म किया था x बाई, अब देखो यहां से यहां का डिस्टेंस अगर आप देखोगे ना, ये डिस्टेंस, तो यहां से यहां x है और यहां से यहां x1 है, तो ये जो बचा हुआ डिस्टेंस है वो x माइनस x1 होगा क्या। तो ये पॉइंट P है अगर, और ये पॉइंट Q है, तो P से Q इंफॉर्मेशन पहुंचने का जो टाइम होता ना, P से Q इंफॉर्मेशन पहुंचने का जो टाइम होता वो होता x माइनस x1 डिवाइडेड बाई v। इतने टाइम पर इंफॉर्मेशन पहुंचेगा। इसका मतलब किसी भी टी टाइम पर Q वाला पार्टिकल जो परफॉर्म करने वाला है, वो P वाले पार्टिकल ने पहले ही परफॉर्म कर लिया था। कितना टाइम पहले, x माइनस x1 बाई v टाइम पहले। तो बस टाइम को रिप्लेस कर दो, x माइनस x1 डिवाइडेड बाई v ओमेगा इंटू टी, ओमेगा इंटू टी, हाँ इसको रिप्लेस कर दो, प्लस एक फाई ऐड कर दो, ये सिंप्लीफाई कर दोगे, जो भी आएगा वो तुम्हारा वेव इक्वेशन। सर मेरे को नहीं समझ में आया, अरे ध्यान से सोचो भाई, यही तो बार बार कर रहे हैं। उससे उससे पहले, इससे पहले जब वेव इक्वेशन लिखा था तो सोर्स पार्टिकल का इक्वेशन पता था अपने को, सोर्स पार्टिकल का इक्वेशन पता होता था,
और सोर्स पार्टिकल के इक्वेशन को में क्या करते थे, वो जो टाइम का वैल्यू होता था उसमें टी माइनस जो भी इंफॉर्मेशन पहुंचने में टाइम लगता था उससे रिप्लेस कर देते थे, तो पार्टिकल का एसएचएम इक्वेशन मिल जाता था ना। अब मेरे को किसी पार्टिकल पी का इक्वेशन पता है, मेरे को किसी पार्टिकल पी का इक्वेशन पता है और किसी पार्टिकल क्यू का इक्वेशन लिखना है। अब अगर वेव यहां से यहां चल रहा है, डिस्टर्बेंस अगर यहां से यहां चल रहा है, तो किसी टी टाइम पर इस पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, किसी टी टाइम पर इस पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ये पार्टिकल का वही डिस्प्लेसमेंट था कितने टाइम पहले, तो x माइनस एक्स वन बाई वी टाइम पहले। बस उसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया, सॉल्व किया, आंसर आ गया। ये है क्वेश्चन नंबर 1। अभी मैं 2-3 क्वेश्चन समझाऊंगा, आई होप आपको लेक्चर के एंड तक समझ में आ जाएगा, फिर भी देखते हैं समझ में आता है या नहीं। बहुत जरूरी है, नहीं समझ में आया मेरे से क्वेश्चन करके पूछा। मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, जितने लोग भी लक्ष्मी बॉम्ब का ये कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं, उसको अपोज कर रहे हैं, उनको बता देना कि एक है, वो 10 बार जाएगा देखने, मेरे बारे में बता देना उनको, 10 बार जाऊंगा देखने। कितने टाइम के बाद एक ढंग की मूवी आ रही है, एक ढंग की मूवी वो आई थी, वो लूट केस, उसके बाद अब जाके एक सही मूवी आ रही है, उसमें भी लोगों की नौटंकी स्टार्ट हो जाती है। इस बार क्या है ना, मान लो यही पार्टिकल का इक्वेशन गिवन है, ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई, ठीक है। इस बार वेव इधर चल रहा है, इस बार वेव इधर चल रहा है और हमसे बोला गया है राइट द वेव इक्वेशन। फिर से क्वेश्चन में बोला गया है राइट द वेव इक्वेशन, वेव इक्वेशन लिखना है भाई साहब। अब वेव इक्वेशन लिखना है, क्या करते हैं, फिर से यहां से x डिस्टेंस पर जाकर एक पार्टिकल एज्यूम कर लेते हैं। अब इसका y लिखना है एज अ फंक्शन ऑफ x, t। ये जो पार्टिकल है, मान लो पार्टिकल p है, इसका y लिखना है एज अ फंक्शन ऑफ x, t, ठीक है। अच्छा भाई साहब, बहुत सही। अब कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है, क्या है, किसी t टाइम पर ये जो परफॉर्म करेगा, ये देखते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, राइट द वेव इक्वेशन, अभी अपने को वेव इक्वेशन लिखना है, ठीक है। अब इस बार कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्या ट्विस्ट है कहानी में, पहले क्या था, पहले यहां से पार्टिकल, यहां से इंफॉर्मेशन यहां तक मूव करता था, अब इंफॉर्मेशन यहां से यहां मिलेगा क्या। अच्छा, इसका मतलब ये जो p वाला पार्टिकल, ये p वाला पार्टिकल जो किसी t टाइम पर परफॉर्म करेगा, ये पार्टिकल क्या करेगा, x बाई वी टाइम के बाद परफॉर्म करेगा क्या। पहले इंफॉर्मेशन यहां से यहां चलता था, तो ये जो परफॉर्म करता था उसको पार्टिकल रिपीट करता था, मतलब जो पार्टिकल में क्या करते थे, t माइनस एक्स बाई वी रखते थे। इस बार क्या हो रहा है, इस बार अगर आप ध्यान से देखोगे तो किसी भी t टाइम पर, किसी भी t टाइम पर जो पार्टिकल परफॉर्म करेगा वो x बाई वी टाइम के बाद सोर्स परफॉर्म करेगा क्या। तो सोर्स के टाइम वाले इक्वेशन पे t प्लस एक्स बाई वी रख दोगे तो आंसर मिल जाएगा क्या। तो अगर मेरे को इक्वेशन लिखना है तो इक्वेशन कैसा लिखेंगे, इक्वेशन वेव का इक्वेशन हो जाएगा y एज अ फंक्शन ऑफ x, t, ये हो जाएगा a साइन ओमेगा। टी के प्लेस में क्या रख सकते हैं, टी के प्लेस में रख देंगे, यहाँ पर टी को रिप्लेस कर दो, टी प्लस एक्स डिवाइडेड बाई वी, टी प्लस एक्स डिवाइडेड बाई वी प्लस 5, ठीक है। इस तरह से लिख देंगे तो ये मेरे पास वेव इक्वेशन हो जाएगा। तो इस तरह से वेव इक्वेशन लिखने वाले क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। अब देखो, कुछ नया नहीं करना है, बार बार क्या करना होता है, टी को रिप्लेस करना होता है। अगर इंफॉर्मेशन यहां से यहां चल रहा है तो टी को रिप्लेस कर दो टी माइनस एक्स बाई वी से, और अगर इंफॉर्मेशन यहां से यहां चल रहा है तो टी को रिप्लेस कर दो टी प्लस एक्स बाई वी से। अच्छा, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट होता है, एक इंपॉर्टेंट नोट होता है, या क्वेश्चंस भी ऐसा पूछते हैं, क्वेश्चंस क्या पूछते हैं, कुछ वेव के इक्वेशन दे देंगे आपको, मान लो कुछ वेव के इक्वेशंस दे देंगे, जैसे माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, फिर ए साइन माइनस ओमेगा टी प्लस, सॉरी प्लस 5 इतना जरूरी नहीं है लिखना, ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स है, यहाँ पे भी प्लस के एक्स है, फिर ए साइन माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ए साइन
ओमेगा टी प्लस के एक्स। ठीक है, ऐसे मैंने कुछ इक्वेशंस दे दिया 1 2 3 4। अब ये इक्वेशंस को देख के ये बताना होता है कि वेव किधर चल रहा है, वेव आगे चलेगा पीछे भागेगा किधर भागेगा, ये अपने को बताना है। ठीक है, तो याद क्या रखेंगे, याद रखेंगे जब भी टाइम और x का कोफिशिएंट, जब भी टाइम और x का कोफिशिएंट अलग अलग नेचर का है, अलग अलग नेचर का है, जब भी टाइम और x का कोफिशिएंट अलग अलग नेचर का है, तो वेव x के पॉजिटिव डायरेक्शन में, x के पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेगा, x के पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेगा एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब कि अगर दोनों का नेचर एक जैसा हो जाए तो वो क्या करेगा, x के नेगेटिव में। जैसे मैंने देखो कुछ इक्वेशन लिखा है, पहला इक्वेशन अगर देखोगे तो टाइम का जो कोफिशिएंट है वो प्लस ओमेगा है, x का कोफिशिएंट भी प्लस के है, दोनों एक नेचर के हैं, इसका मतलब वेव क्या करेगा, नेगेटिव x की तरफ भागेगा, मतलब वेव उधर भागेगा। यहाँ पर टाइम का कोफिशिएंट नेगेटिव है, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, मतलब वेव पॉजिटिव x की तरफ भागेगा। ए साइन यहाँ पर ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, मतलब वेव दोनों का कोफिशिएंट एक नेचर का है, मतलब वेव x के नेगेटिव की तरफ भागेगा। अगर यहाँ पर देखोगे तो दोनों पॉजिटिव है, मतलब वेव क्या करेगा, x के नेगेटिव की तरफ भागेगा। तो ये इस तरह से क्या करना होता है, पहचान लगाना होता है कि वेव किस तरफ भाग रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम जो इक्वेशंस होंगे वो सिंपल ऐसे ही फॉर्मेट्स के होंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम जो इक्वेशंस होंगे ना वो या तो इस तरह के फॉर्मेट का है, y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। अगर इस तरह से लिख रहे हैं मतलब वेव x के नेगेटिव में चल रहा है, और अगर इस तरह से लिखा हुआ मिल जाए y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, मतलब वो x के पॉजिटिव की तरफ चल रहा है, x के पॉजिटिव और x के नेगेटिव की तरफ। इस तरह से वेव क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम यही दो इक्वेशंस या यही दो वेव्स अपने को यूज करना है, तो आप इसको याद रखेंगे। अच्छा, एक और फॉर्मेट का क्वेश्चन होता है वेव इक्वेशन लिखने का। मान लो ऐसा बोला गया कि किसी टाइम t इक्वल्स टू 0 पर एट एनी टाइम t इक्वल्स टू 0, मैंने टाइम को फिक्स कर दिया, मतलब y और x में रिलेशन है क्या, तो एट एनी टाइम t इक्वल्स टू 0, ये जो पिक्चर है, ये जो ग्राफ का पिक्चर है, इस ग्राफ के पिक्चर का इक्वेशन ऐसा लिखा है, y इक्वल्स टू a साइन, टाइम को फिक्स कर दिया था तो k माइनस कुछ तो x है, ऐसा लिखा हुआ है, y इक्वल्स टू a साइन k माइनस x, ऐसा एक इक्वेशन गिवन है। अब आपसे पूछा गया है कि अगर if at any time if at time t equals to 0, if at time t equals to 0, if at time t equals to 0, the equation of graph is y equals to a sin k minus x, then write the equation of the corresponding wave। जिस वेव का इसके करस्पॉन्डिंग जो वेव होगा, करस्पॉन्डिंग वेव, इसका अपने को क्या करना है, इक्वेशन लिखना है। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से सोचो कैसे लिखेंगे। इसके लिए मैं थोड़ा शेयरिंग बंद कर दूं, मैं खुद आ जाऊं। मान लो मैं बोल रहा हूं कि एक वेव है, पता नहीं मैं दिख रहा, कैसे दिखेगा, एक मिनट। देखो स्टार्ट करते हैं। ये वेव मैंने बनाया, ये मेरा ईयरफोन था, अभी वेव जैसा दिख रहा था, ये देखो मान लो ये वेव है, ऐसे ही हमने फोटो खींचा था ना। अब t इक्वल्स टू 0 पर ये फोटो था। अब अगर वेव आगे चलता है इसका मतलब क्या है, यही फोटो आगे चलता जा रहा है क्या? अगर वेव आगे चल रहा है इसका मतलब ये जो फोटो है, ये वेव अगर बनाओ
क्या क्या करना पड़ रहा है यार। वैसे शायद ऑर्डर आया है कि 23 नवंबर के बाद से क्लासेस खुलेंगी, ऐसा एक वेव है। अब ये पिक्चर था t इक्वल्स टू 0 पर, किसी भी टाइम पर अगर आप देखोगे तो पिक्चर ही तो आगे चल रहा है ना। तो हमें एक वेव का पिक्चर गिवन था t इक्वल्स टू 0 पर, और हमसे ये बोला उन्होंने कि इस वेव का इक्वेशन क्या होगा वो लिखो। थोड़ा मुश्किल होगा समझने में, लेकिन कोशिश करना कि समझ जाए। अच्छा क्वेश्चन होता है ये, एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। देखते हैं फिर से शेयर। हाँ, अब हमारे पास क्या है, t इक्वल्स टू 0 पर ये डायग्राम था। किसी भी टाइम t के बाद, किसी भी टाइम t के बाद ये जो वेव है, ये जो वेव है वो क्या हो जाएगा, मूव करके कुछ आगे आ जाएगा ऐसा। किसी भी टाइम t पर ये जो वेव है, ये वेव क्या हुआ, वेव जो था वो इस तरह से मूव करके आगे आ गया। मतलब जो व्हाइट वाला मैंने वेव बनाया है, व्हाइट वाला वेव कब का है, ये t इक्वल्स टू 0 का था, ये t इक्वल्स टू 0 का है। और ये जो रेड वाला मैंने बनाया है वो किसी भी टाइम t इक्वल्स टू t पर है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये पता है कि y जो है वो क्या है, a sin k माइनस एक्स, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, किसी भी x डिस्टेंस पर जाकर, किसी भी x डिस्टेंस पर जाकर उसका डिस्प्लेसमेंट अपने को देखना होता है ना, y एज अ फंक्शन ऑफ x कॉमा टी, यही तो निकालना होता है किसी भी जहां पे भी रेफरेंस पॉइंट है। जैसे ये ओरिजिन हमारा रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट से x डिस्टेंस चलने के बाद हमें y एज अ फंक्शन ऑफ x कॉमा टी, यही तो निकालना है। अच्छा, अब ध्यान से देखना, किसी भी x में ये वेव क्या था, वेव इस तरफ चल रहा था, वेव वेलोसिटी कितना है v, वेव वेलोसिटी v का हमें बताया गया है, v वेलोसिटी से वेव जो है वो आगे चल रहा है। अच्छा, हमें लिखना है y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। हम क्या जानते हैं कि जो y मैं किसी x पे ढूंढ रहा हूं, जो y मैं किसी x पे ढूंढ रहा हूं, वो y मेरे t इक्वल्स टू 0 वाले ग्राफ में पहले ही आ चुका होगा क्या। कुछ ये कलर देखते हैं। देखो, जो y मैं किसी x टाइम, किसी x पोजीशन पर जो y मैं ढूंढना चाहता हूं, वो t इक्वल्स टू 0 वाला जो ग्राफ था, t इक्वल्स टू 0 वाले ग्राफ पे पहले ही आ चुका है क्या। मतलब मैं चाहता हूं कि ये जो रेड वाला ग्राफ है उसका इक्वेशन लिख दो। अगर मैं रेड वाले ग्राफ का इक्वेशन लिख दूं तो मेरा वेव का इक्वेशन हो जाएगा। अच्छा, रेड वाले ग्राफ का इक्वेशन ढूंढने के लिए मैंने बोला कि कुछ तो x डिस्टेंस पर जाकर किसी भी पार्टिकल का y का इक्वेशन लिख दो, उसके डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिख दो, तो आपको वेव का इक्वेशन मिल जाएगा। अब मैं ढूंढना चाह रहा हूं y एज अ फंक्शन ऑफ x कॉमा टी। अच्छा, जो y मैं इस रेड वाले ग्राफ में ढूंढ रहा हूं, वो y मुझे व्हाइट वाले ग्राफ में पहले ही मिल चुका है क्या। कितना टाइम पहले मिला था, तो अगर ये किसी t टाइम पर है, मतलब t इक्वल्स टू 0 पर, t इक्वल्स टू 0 पर जो y था वो यहाँ पे था, और t इक्वल्स टू t पर ये जो y जो वेव है वो वहां पे आगे चला गया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो पॉइंट था, ये वाला जो पॉइंट है व्हाइट वाला, ये जो व्हाइट वाला पॉइंट है, क्या हो रहा है, ये जो व्हाइट वाला पॉइंट है, ये व्हाइट वाला पॉइंट ही तो मूव करके इधर रेड वाले पे आ गया। अब कितने टाइम पर आया, तो यहां से यहां का जो टाइम था वो स्मॉल टी का था, और कितने स्पीड से चल रहा है, v से चल रहा है। अच्छा, मुझे व्हाइट वाले इस व्हाइट वाले ग्राफ का y का वैल्यू पता है, मुझे रेड वाले के लिए चाहिए क्या, रेड वाले के लिए चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, a sin k माइनस, अच्छा x को अब रिप्लेस करना पड़ेगा। मेरे पास जो y x कॉमा टी में किसी x पे ढूंढ रहा हूं, वो मेरे गिवन ग्राफ पर, वो मेरे गिवन ग्राफ पर vt पोजीशन पहले आ गया था क्या। तो मैं x के प्लेस में अगर ये रिप्लेस कर दूं, x के प्लेस में अगर x माइनस वीटी कर दूं, तो मेरा ग्राफ का इक्वेशन आ जाएगा क्या। सर नहीं आया समझ में, ध्यान से सोचना। मैं क्या बोल रहा हूं कि मुझे ढूंढना है किसी भी जनरल पोजीशन का y, मुझे किसी भी जनरल पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ढूंढना है, y डिस्प्लेसमेंट ढूंढना है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। अच्छा, मैंने बोला कि ठीक है भाई साहब, कोई भी x डिस्टेंस पर क्या करते हैं, कोई भी x डिस्टेंस पर जाकर एक पार्टिकल अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, और इसी का y डिस्प्लेसमेंट ढूंढेंगे एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। बिल्कुल सही। अब जो y मैं रेड वाले ग्राफ में ढूंढ रहा हूं, वो y मेरे गिवन ग्राफ मतलब t इक्वल्स टू 0 वाले ग्राफ पर पहले आया था क्या, कितने टाइम पहले आया था, तो vt डिस्टेंस पहले ही आ गया था क्या।
इसका मतलब y इक्वल्स टू a sin k माइनस x, ये जो व्हाइट वाले ग्राफ का इक्वेशन है उसमें अगर मैं x के प्लेस में x माइनस वी टी रख दूं तो वही y मिल जाएगा ना जो मेरे को रिक्वायर्ड है। मेरे को ये y चाहिए और ये y मेरे को कहां से मिल जाएगा, इस वाले ग्राफ में अगर मैं वैल्यू रख दूंगा x के प्लेस में x माइनस वी टी का, तो मेरे को वैल्यू मिल जाएगा क्या। तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। एक और क्वेश्चन मैं ऐसे बता देता हूं, ये शायद आपको नहीं समझ में आया है, एक और क्वेश्चन बता दूंगा तो अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे बोला जा रहा है कि जो ग्राफ है t इक्वल्स टू 0 पर है, किसी भी टाइम t पर भी हो सकता है, मान लो ऐसा ग्राफ का डायग्राम गिवन है और ग्राफ जो है वो इधर चल रहा है, इस तरह से ग्राफ जो है वो इधर चल रहा है और अपने को ये बोला गया है कि इसका जो इक्वेशन था वो क्या था, 5 sin अल्फा माइनस 2x, इस तरह का इसका इक्वेशन था। ये जो इक्वेशन है y इस वाइट वाले ग्राफ का जो इक्वेशन है एट t इक्वल्स टू 0, एट t इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 5 sin अल्फा माइनस 2x, ये मेरे पास गिवन है। अच्छा, अब अपने को क्या करना है, किसी भी जनरल टाइम t पर इसको ग्राफ को देखना है, तो किसी भी जनरल टाइम t पर ये जो ग्राफ है वो आगे बढ़ जाएगा। तो ग्राफ अगर आगे बढ़ गया तो कुछ ऐसा दिखेगा क्या, कुछ ऐसा दिखेगा क्या ग्राफ, थोड़ा बेकार बन गया है। हाँ, अभी देखो, अब अपने को क्या करना है, ये जो मेरे पास जनरल ग्राफ है, इस जनरल ग्राफ में क्या करेंगे, यहां से कुछ x डिस्टेंस जाके यहां से कुछ x डिस्टेंस पर जाकर अपने को y एज अ फंक्शन ऑफ x कॉमा टी निकालना है। अच्छा, जो y x कॉमा टी मैं निकालना चाहता हूं वो मेरे गिवन ग्राफ पे आ चुका है क्या। अच्छा, कब आया होगा, तो कब आया होगा, तो अगर ये ग्राफ इधर चल रहा है, तो ये डिस्टेंस x है, अगर ये डिस्टेंस x है तो ये यहां से यहां तक का लेंथ कितना हो जाएगा, vt हो जाएगा क्या। मतलब जो x का जो y एज अ फंक्शन ऑफ x कॉमा टी में किसी x पे ढूंढ रहा हूं अपने गिवन ग्राफ पे, वो व्हाइट वाले ग्राफ पर x प्लस वी टी पे पहले ही आ चुका है क्या। तो बस x के प्लेस में x प्लस वी टी से रिप्लेस कर दो, आंसर आ जाएगा। तो ग्राफ का इक्वेशन क्या हो जाएगा, 5 sin अल्फा माइनस 2 x प्लस वी टी। बस पहले वाले टाइप के क्वेश्चन में टाइम को रिप्लेस करते थे, इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे, x को रिप्लेस करेंगे, इतना ही रहने देंगे। अच्छा, कल कोई टेस्ट तो है नहीं, कल मैं फिजिक्स का टेस्ट नहीं ले रहा, बाकी मेरे को नहीं पता कोई सी सब्जेक्ट का टेस्ट है या नहीं। मोस्ट प्रोबेबली मैं कल भी एक लेक्चर अपलोड करूंगा। ठीक है, चलिए आज इतना ही रहने देते हैं।